हरियाणा के हिसार पहुंचे पीएम मोदी सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। चंडीगढ़ में हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। हरियाणा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। रोहतक में ओम प्रकाश धनखड़ ने घोषणा पत्र को बताया बेस्वाद, भाजपा संकल्प पत्र में 234 मुद्दों पर फोकस। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। हिसार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां वो एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर चुके हैं। बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस अब नक्सलियों की चंगुल में है। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? उनसे मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। और इसके अलावा कहा कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है? आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं? ये उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसको लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र जनता की राय लेकर बनाया गया है। कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। भाजपा बिना तथ्यों के निराधार बातें करती है। कांग्रेस के 10 साल के शासन और भाजपा के 10 साल के शासन में दिन रात का फर्क है। आप निश्चित रहे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम अपने सभी वादे निभाएंगे। बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इतना फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल का शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में, अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया, बहुत शानदार। ये हरियाणा में चुनाव के लिए मात्र एक हफ्ते का समय बाकी है और सभी पार्टियां राज्य के अलग अलग जिलों में प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद पहुंचे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था। विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो तत्काल निर्णय लेती। कांग्रेस ने विवाद खड़ा करके बैरियर खड़े करवाए। कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी और 19 में राम मंदिर विवाद सदा के लिए समाप्त हुआ। 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था। विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो,
देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। 19 रोहतक में भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले भी बेस्वाद सब्जी बनाई थी और अब फिर दोहरा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता को आकर्षित करने में विफल रहा है, जबकि भाजपा के संकल्प पत्र में 234 मुद्दों पर फोकस किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक सब्जी बनाई थी, उसका टेस्ट नहीं बना। उनका वो इरादे, पक्के वादे आपने दोबारा बनाई है। मुझे लगता है कि गाड़ी हाथ से निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आने के बाद इसी प्रांगण में, इसी जगह पर हमने उसको आपके सामने रिलीज किया था। तो जो ये संकल्प पत्र वाला विषय था, मुझे लगता है कि अब जन जन तक हमारा पहुंच गया है और कांग्रेस इसमें अपनी जो है वो बाजी खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के भिवानी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंदु शर्मा ने विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब की तरह मुफ्त बिजली दी जाएगी, बकाया बिल माफ होगा और बेहतर शिक्षा, युवाओं को रोजगार, साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपए भत्ता देने का वादा है। शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जुमले नहीं, गारंटी देते हैं और उनकी सरकार ने पूर्व में किए वादों को पूरा किया है। देखिए, बहुत अच्छा समर्थन मिला है, बहुत उत्साह है, बहुत एक विश्वास है लोगों में कि अब की बार हम बदलाव करेंगे और भिवानी में एक तरफा जो वोटिंग है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पे विधायक जी का घर है। ये एरिया जो है वो सारा विधायक जी का है। यहाँ पे भी जो जन समस्याएं हैं वो मुंह बाए खड़ी हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे सीवरेज सारे रुके पड़े थे, सारे सीवरेज, क्योंकि बरसात आ गई थी, सारे सीवरेज भरे खड़े हैं, कोई सफाई नहीं है। थोड़ा सा बरसात का पानी आता है वो सारा भर जाता है, कोई निकासी नहीं है उसकी। पानी इस वार्ड में बिल्कुल नहीं आता, जो आ रहा है वो बिल्कुल दूषित पानी आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सारी सड़कों की व्यवस्था खराब है, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरे हालात हैं। ये विधायक जी के पड़ोस का वार्ड है। देखिए, बहुत सोना के तावड़ू में कांग्रेस की रैली में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार रोहताश खटाना को समर्थन देने की अपील की। रैली में बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भिवानी में शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर ढाड़ा रोड डिस्पोजल पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के द्वारा निःशुल्क योग कक्षा में योग साधकों और अन्य नागरिकों द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र मौजूद रहे। नवदुर्गा सहयोग संस्था, जो कि भिवानी जिले की प्रमुख समाजसेवी संस्था है, आज उसके बैनर तले ढाणा रोड डिस्पोजल पर, जहां पर जो योग कक्षा जो काफ़ी महीनों से जो चल रही है, उसके सानिध्य में आज हमारे शहीद भगत सिंह जी की जयंती का जो है पुष्पांजलि समारोह रखा गया। और मुझे भी यहां आने का सौभाग्य अवसर मिला कि शहीदों की वजह से ही आज हमारा देश सुरक्षित है और हम सब यहाँ पर खुली हवा में जो है सांस ले रहे हैं। तो इन शहीदों की वजह, हमारे शहीद भगत सिंह, जिन्होंने महज 23 साल की आयु में अपनी कुर्बानी दे दी, उनका जन्म आज ही के दिन 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। और महज 12 वर्ष की आयु में 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो उनके मन पर बड़ा असर पड़ा और वो देश की इसमें मुहिम में शामिल हो लिए, आज़ादी की मुहिम में। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और उनके संपर्क में आने के बाद पंजाब के पुलिस अफसर थे सैंडर्स, उनका काम तमाम किया और उसके अधीन, उसी के कारण उनको
एक फांसी की सजा मुकर्रर हुई हमारे शहीद एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं है बल्कि जिताऊ है और वो सम्मान करने वालों को विजयी बनाती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके उम्मीदवार धमकाने गाली देने के अलावा कुछ नहीं जानते। कांडा ने सिरसा में बेरोजगारी, नशे के खत्म करना और अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही लोगों से 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। एक तरफा माहौल है गाँव में। मैं अभी मोचीवाड़ी गया, बिजोत गाँव, जहाँ भी जा रहा हूँ, कल गया 15-20 गाँव में, आज हूँ। एक तरफा माहौल है। ऐसा ही शहर में, शहर के लोग तो जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह उसको। गाँव वालों को मैं थोड़ी बहुत जो कमियां बता रहा हूँ कि क्या है, पैसे की नहीं। एक ही आदमी कहता है, वो कहता है बार बार सिरसा की जनता बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं, जिताऊ है। जो उनका सम्मान करता है उसको जिताती है। वो बार बार बोलता है सिरसा की जनता को बिकाऊ है। वो ऐसा करारा तमाचा मारेंगे, अब की बार पता चल जाएगा कि सिरसा की जनता बिकाऊ है या जिताऊ है। भाई साहब, ऐसा है कि अपनी अपनी बात सबको अधिकार है रखने का। ये गर्व की ये बात की बातें हैं, ये अभी उसमें है। अभी सिर्फ चुनाव जीतने की बात है, ये बाद में डिसाइड होगा कि कौन कैसे बनेगा, किसका नंबर लगेगा, ये बात की बात है। एक सोनीपत के रेढ़ाऊ गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री गांव के वेद नामक व्यक्ति के घर में चल रही थी, जो हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।